नमस्कार साथियों, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। इस सीरीज के आज के वीडियो में जानेंगे कि मास्टरमाइंड क्या है और इसकी शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ये हम सबको पता है कि शक्ति का केंद्रीकरण बहुत जरूरी है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। शक्ति प्राप्ति के तरीकों की बात करें तो सबसे पहले ये जानना होगा कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, क्योंकि व्यवस्थित और अक्लमंदी से लागू किए गए ज्ञान को ही शक्ति कहा जाता है। आइए समझते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, आप अपने माइंड का इस्तेमाल करके अपनी रचनात्मक कल्पना को जितना मजबूत करते जाएंगे उतना ज्यादा ही ज्ञान आपके पास आता जाएगा। नंबर 2, एकत्रित अनुभव का खजाना। यदि हम महान लोगों की जीवनियां पढ़ें, उनसे संबंधित वीडियो देखें, उनके विचार सुने तो उनके जीवन भर के अनुभवों का सार हम सीख सकते हैं और ये ज्ञान पाने का एक बड़ा स्रोत है। नंबर 3, प्रयोग एवं शोध। विज्ञान के क्षेत्र में भी और जीवन के क्षेत्र में भी अलग अलग तरीके के प्रयोग होते रहते हैं। जब नए नए रिसर्च होते हैं तो नए नए रहस्य उद्घाटित भी होते हैं। इन सारे रिसर्च को पढ़कर समझकर इनके जो निष्कर्ष निकलते हैं उनसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और उस ज्ञान को स्पष्ट योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित करके शक्ति अर्जित की जा सकती है। आपको करना यह चाहिए कि इन तीनों स्रोतों की जांच परख कर जो ज्ञान आपके लिए जरूरी है उसमें महारत हासिल की जाए और जैसे जैसे आप ज्ञान में महारत हासिल करते जाएंगे, उसका सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, आप शक्ति को प्राप्त करते जाएंगे। इसके अलावा शक्ति प्राप्त करने का एक और बड़ा तरीका है जिसे कहते हैं मास्टरमाइंड। एक सही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य एकात्मक भाव से किया गया प्रयास मास्टरमाइंड कहलाता है। कोई भी व्यक्ति बिना इस मास्टरमाइंड की शक्ति का उपयोग किए बड़ा और शक्तिशाली नहीं हो सकता। इस मास्टरमाइंड ग्रुप का सही चुनाव करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी इच्छा को पूरी करने के राह में आपकी मदद कर सकते हैं, एक एक करके उनका चुनाव करिए। अलग अलग क्षेत्र के लोग जो आपके काम आ सकते हैं उनकी लिस्ट बनाइए और उसमें से तय करिए कि किनसे आपको किस तरह की मदद मिल सकती है, किनसे आपको किस तरह का सपोर्ट मिल सकता है, और फिर एक ऐसा ग्रुप बनाइए जो आपके लिए आपका मास्टरमाइंड ग्रुप होगा। इस ग्रुप के साथ काम करने में पहले तो आपको पूरी ईमानदारी और समरसता के साथ काम करना जरूरी होगा। ये एक प्रकार का गठबंधन होता है जिसमें एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग साथ जुड़ते हैं और सच में माने तो हर बड़ी उपलब्धि के पीछे किसी एक का नहीं, कई लोगों का हाथ होता है। ये अलग बात है कि श्रेय एक को ही मिलता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरा ब्रह्मांड 2 तत्वों से मिलकर बना है, पदार्थ और ऊर्जा। यदि हम महान गणितज्ञ अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, जिन्होंने इन दोनों का संबंध स्थापित करते हुए अपने प्रसिद्ध सूत्र E=mc² की रचना की थी। जब 2 मानव मन मिलकर पूरी एकाग्रता के साथ काम करने लगते हैं तो उनकी ऊर्जा सम्मिलित होकर एक तीसरे मन का सृजन करती है। नेपोलियन हिल को भी इस मास्टरमाइंड सिद्धांत के बारे में कार्नेगी ने बताया था और नेपोलियन कहते हैं कि जब कार्नेगी ने मुझे इस सिद्धांत के बारे में बताया था और जब मुझे ये सिद्धांत सच में समझ में आया, तभी से मेरी जिंदगी बदली और मैंने ये सबसे महत्वपूर्ण काम हाथ में लिया। नेपोलियन ये भी लिखते हैं कि कार्नेगी के मास्टरमाइंड ग्रुप में 50 आदमियों का समूह हुआ करता था। सभी के सामने एक उद्देश्य था, स्टील की मार्केटिंग करना, और कार्नेगी अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय इन 50 लोगों के समूह को ही देते थे। यदि हम किसी बड़े या महान आदमी के जीवन का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि जाने अनजाने में वो सब इस मास्टरमाइंड सिद्धांत से लाभान्वित हुए थे। यदि हेनरी फोर्ड की बात की जाए तो जब उन्होंने काम करना शुरू किया था तो उनके पास गरीबी, अशिक्षा, अज्ञान, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जब वो धीरे धीरे महान मास्टरमाइंड लोगों से जुड़े
तब उन्होंने अपनी सारी कमजोरियों को निकाल बाहर किया और उन सबसे बड़े और महान व्यक्ति बन गए। उनके साथ जुड़े थे एडिसन, बर्बैंक, वरोज, फायरस्टोन, जो कि अमेरिका की प्रसिद्ध और धन संपदा के निर्णायक भागीदार माने जा सकते हैं। यदि गांधी जी की बात करें तो उनके पास क्या था जब वो भारत में आंदोलन में कूद पड़े? सिर्फ अपने दक्षिण अफ्रीका के कुछ कटु अनुभव, ब्रिटिश राज का तिरस्कार, एक अस्पष्ट सी भाषा और एक मरियल सा शरीर। किंतु उनके दिमाग के पास ताकत थी, ऐसी ताकत जिसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन को भारत में चलता कर दिया था। उनकी एक आवाज पर साथ देने के लिए करीब 20 करोड़ आवाजें पैदा हो गई थी। वो जिधर भी जाते पूरा देश उनका अनुसरण करने लगता था। ये शक्ति उन्हें कहां से प्राप्त हुई? अपने सहयोगियों से, अपने अनुयायियों से और अपने अनुभवों से। इसी मास्टरमाइंड सिद्धांत का उन्होंने सबसे अच्छा प्रयोग किया। इतना अच्छा प्रयोग कि वो चमत्कार की तरह लगने लगा। एक साधारण सा आदमी करोड़ों के दिल पर राज करने लगा। उन्होंने अपने साथियों को सिखाया कि कैसे सब मिलकर अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहभागी हो सकते हैं। इसीलिए उनकी मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली नस्लें ये विश्वास मुश्किल से करेंगी कि ऐसा कोई हाड़ मांस वाला मनुष्य वाकई इस धरती पर पैदा हुआ था। जब हम अपने मास्टरमाइंड समूह का गठन कर लेते हैं तब हमारी जिम्मेदारी हो जाती है उनका सम्मान भी करें, जरूरत पड़ने पर उन्हें सारी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएं और फिर जब जब हमें लगे कि हमारे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनकी जरूरत है तो उनकी मदद लेते जाएं। धन की देवी लक्ष्मी के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये स्वभाव से बहुत चंचल होती है। इसे पाना तो मुश्किल होता है पर टिक्का पाना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि जिस रफ्तार से ये आती है उसी रफ्तार से जा भी सकती है। ये एक अदृश्य शक्ति के द्वारा संचालित होती है जिसकी तुलना नदी से की जा सकती है, किंतु इसकी धारा और नदी की धारा में एक फर्क होता है। जहां नदी की धारा हमेशा एक दिशा में ही बहती है, इस धारा के दो हिस्से होते हैं, दोनों किनारों पर अलग अलग और एकदम विपरीत दिशाओं में बहने वाले। एक किनारे पर धन आगम वाली धारा होती है जो धनात्मक विचार, प्रबल इच्छा शक्ति इन सब से चलती है, किंतु दूसरी ऋणात्मक धारा होती है जो उलझनों, बाधाओं और परेशानियों के साथ चलती है। एक किनारे से एक धारा धन संपत्ति प्रदान करती है तो दूसरी तरफ जाने वाली धारा इस धारा की बाधाओं पर काम करती है। और जब ये दोनों धाराएं मजबूत रूप से प्रवाहित होती हैं तभी आदमी बड़ी संपदा प्राप्त करके एडिसन, फोर्ड या गांधी बन जाता है। यदि आपके पास इच्छा शक्ति है, विचार है, विश्वास है तो आप धनात्मक धारा के साथ बहते हैं। इसी के साथ एक और बात जो पहले भी कही गई है कि संसार में दोनों तरीके के बल सदा विद्यमान रहते हैं। संसार का मूल अर्थ है समसार, यानी दो समान ताकत वाले गुणों के सार का रूप। इसे संपन्नता विपन्नता कहें, सुख दुख कहें, अच्छा बुरा कहें, ऊपर नीचे कहें, काला सफेद कहें, सच्चाई यही है कि संसार में दोनों बल समान रूप से विद्यमान है। ये आपकी ताकत पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं। बहुत आसान ये कहना कि मैं बहुत सारा धन चाहता हूं, लेकिन मुश्किल तो नहीं पर आसान भी नहीं है इन सारी बातों को समझना और उन्हें अमल में लाना। लेकिन यदि आपकी इच्छा अदम्य है, आप पूरी ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उन्हें मजबूती से कार्य रूप में परिवर्तित करते हैं, तो आप अपनी चाहे कई धन संपदा तक जरूर पहुंच पाएंगे। और वहां तक पहुंचने के दौरान आपके अनुभव जो कुछ भी हो उन्हें लिखिएगा जरूर। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।